Let's move on to sixth paragraph, and before moving on to paragraph 6, we will discuss difficult word meanings extracted from this paragraph. First word is vicious. It means dangerously aggressive, and Urdu में से कहेंगे जालमाना. Second word is sanctuary. It means refuge या shelter, और उर्दू में से कहेंगे पनाह. Third word is flee. It means to run away from a place or situation of danger, यानी फरार होना. Fourth word is captivity. It means imprisonment, यानी गिरफ्तारी की हालत. Fifth word is solace. It means comfort, relief या वजह तस्कीन. Sixth word is solitary. It means existing alone, unaccompanied, यानी तन्हाई पसंद. Seventh word is dysfunctional. It means not operating normally or properly, यानी नाकारा. Eighth word is junk. It means to get rid of, यानी कबाड़ में डालना. Ninth word is deluded. It means believing something that is not true, yani gumrah. 10th word is perish. It means die, especially in a violent or sudden way, yani fana hona. Now let's talk about paragraph 6 explanation. इस पैराग्राफ में किस बारे बात की गई है? पहले पूरे पैराग्राफ्स में एक आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया गया, एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया कि फैमिलीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है और फैमिली सिस्टम दोबारा से आना चाहिए, रिच फैमिली सिस्टम. लेकिन कुछ लोग हैं जो इस नोशन को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, इससे अग्री नहीं करते हैं. उनके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस भी होती हैं. वो क्या रीजंस होती हैं वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे. You may object all of this is well enough in theory, but unfortunately, in fact, for many people, the family was a vicious trap. उनकी जो फैमिली थी वो एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक कंफर्ट देने वाली या वार्मथ, लव देने वाली फैमिली नहीं थी, जहाँ पे काइंडनेस एक्सरसाइज हो रही होती थी. विशियस ट्रैप यानी एक डेविलिश ट्रैप. आप कहोगे किसकी फैमिली एक डेविलिश ट्रैप हो सकती है? जहाँ पे जुल्म किया जाता हो, जहाँ पे जबर किया जाता हो. एक्चुअल में ऐसे लोगों को दूर किया जाता था. ऐसे लोग जिनको पेरेंट्स की ज़रूरत होती थी, जिनको हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती थी, उनके पेरेंट्स उनको हेल्पिंग हैंड्स नहीं देते थे, बल्कि उनको पुश अवे कर देते थे. उनका घर एक सैंक्चुरी नहीं था, बल्कि एक टॉर्चर सेल था. वहाँ से वो बहुत अच्छी यादें लेकर नहीं निकले. वहाँ से वो अपनी फैमिली छोड़कर भाग गए, क्योंकि वहाँ से उनके पास जो मेमोरीज थी वो सिर्फ अब्यूज़ की, कैप्टिविटी यानी कैद रखने की, टॉर्चर करने की, डिसअपॉइंटमेंट की, ऐसी यादें उनको मिलती थी. और ज़्यादातर ऐसे लोगों के पेरेंट्स अल्कोहलिक्स होते थे, यानी जो नशा वगैरह करते हैं और उसके इफ़ेक्ट में आके अब्यूज़ करना या टॉर्चर करना, ऐसे लोगों के लिए फैमिली सिस्टम कोई वैल्यू नहीं रखती है. और इसके पीछे ये सारी लॉजिकल रीज़न भी है. उनका अपना एक्सपीरियंस इतना ख़राब होता है कि उनके लिए फैमिली सिस्टम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है. फिर ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को प्लेजर किस चीज़ में मिलता है? लोनलीनेस में. ये लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम देखा होता है, एक अनहैप्पी फैमिली सिस्टम देखा होता है. और इनके लिए ये कोई बुरी बात नहीं होती कि फैमिली सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है या उतनी अब इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, क्योंकि ये खुद भी फैमिली के इंस्टीट्यूशन में यकीन रखना बंद कर देते हैं. हाँ, ये चीज़ मानने के लिए ठीक है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस गुजरा होता है. अगर वो इस तरीके के नोशंस अपने माइंड में रखते हैं, इट्स वैलिड इनफ. लेकिन फैमिली सिस्टम को किसी और सिस्टम से रिप्लेस करना, लाइक आप एक हाई टेक पाइप ड्रीम देखना शुरू कर दो कि हमने स्पेस कॉलोनीज बनानी है और जब अर्थ बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगी तो हम ये अर्थ छोड़कर स्पेस में चले जाएंगे. अगेन फैमिली के कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, मतलब अगेन फैमिली की इंपॉर्टेंस को ओवरशैडो किया जा रहा है. तो ये गलत है. गलत होने के साथ साथ डेंजरस है, डिल्यूडेड है. फिर क्या बात की जाती है कि ये एक फेमिलियल बॉन्ड है, यानी एक फैमिली का बॉन्ड है. हमें इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, इसकी इम्पोर्टेंस को जानना पड़ेगा कि फैमिली एक ऐसा बॉन्ड है जिसके साथ ही हमने जीना है और जिसमें हमने पेरिश करना है, या मतलब कि जिसमें हमने सीज टू लिव करना है, या जीना मरना हमारा इसी में है. ये कहना गलत नहीं होगा. थैंक यू.